हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिष्ठान फूड्स के बारे में। 7 रुपये पर आ चुका है, 2% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। बाजार आज भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी आज बाजार ने बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई ज़रूर है। लेकिन पोर्टफोलियो आज भी डाउन ही है लोगों की, काफ़ी लोगों के। यहाँ पर मिष्ठान फूड्स में भी 2% का फॉल है। एक महीने में लगातार गिरा है, ये 28 से 30% का फॉल एक महीने में दिखा चुका है। और देखो, इतना फॉल बनता भी है यहाँ पर क्योंकि घोटाले बड़े बड़े करे हैं इन्होंने। बात करेंगे उसके बारे में भी। और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस कैसा है, और अपने ऑल टाइम लो के आस मतलब एक साल के लोवेस्ट प्राइस पर ही बैठ रहा है, तो बात करना बनता भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7 रुपये का शेयर है, एक साल में 58% डाउन है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे, जो कि ऑलमोस्ट 25 रुपये का था, अगर आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो ये 58% नहीं 70% डाउन है। इतनी गिरावट है। और जब से इनका स्कैम सामने आया तब से एक मेजर फॉल जो बना है भाई साहब, बड़ा फॉल है ये। यहाँ पर 5 साल की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 11% का ही ग्रोथ रह चुका है। और देखो, ये गिरावट इनके लिए कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 2.5 रुपये से तेज़ी पकड़ के 7 पे गया था, वापस गिर कर ये 2.5 रुपये से नीचे ही आ गया था। फिर तेज़ी पकड़ कर ये गया था कहाँ पर, 18 18.5 पर, वापस गिर कर आ गया था 7 7.5 पर। फिर तेज़ी दिखा कर गया था 25 पर, वापस अभी आ गया 7 पर। तो पंप एंड डंप यहाँ पर चल रहा है। प्रमोटर ने बड़े गेम खेले यहाँ पर, ठीक है। और इस बड़े गेम में प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली भी करी, बड़ा पैसा भी उन्होंने अपनी जेब में कर लिया। और रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी कर करके फंसे के फंसे रह गए यहाँ पर। और अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर जो इसमें खरीदारी कर रहे होंगे, और ये उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कि आप एक ऐसी कंपनी में खरीदारी करने जा रहे हो, या फिर खरीदारी कर रहे हो, या फिर उस पर भरोसा कर रहे हो कि यार ये 25 रुपये से गिरकर 7 पे आया है, जो कंपनी ने अपने जो नंबर्स इन्फ्लेट करे हुए थे, जिन्होंने भाई साहब बड़े बड़े घोटाले करे हुए हैं। सेबी ने भैया बैन कर दिया है इनको, ठीक है। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह को बैन करके रखा हुआ है अभी के टाइम पर। कंपनी ने, प्रमोटर ने अपनी ही अलग अलग रिश्तेदारों से शेल कंपनीज बनवाई, ठीक है। और उन्हीं शेल कंपनीज से ऑर्डर दिए मिष्ठान फूड्स को। कई करोड़ों के ऑर्डर्स आए, ठीक है। वो सिर्फ कागज़ों पे रहे, कभी भी वो ऑर्डर का पैसा मिष्ठान फूड के पास आया नहीं, और ना ही मिष्ठान फूड से कोई ऑर्डर गया। तो सिर्फ कागज़ों पे नंबर को ये लोग बढ़ाते चले गए, और लोगों को लगा कि भैया नंबर, इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जबकि कैश फ्लो में वो पैसा कभी आया ही नहीं। यहाँ पर अगर आप इनके वॉल्यूम्स के बारे में देखो तो 24 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। कंपनी 36 रुपये का हाई था, मार्केट कैप 350 करोड़ का है, छोटी सी कंपनी है ये। 52 वीक्स का हाई और लो का आप देखो डिफरेंस, 26 रुपये का हाई है, 6 रुपये का लो है। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करा है। और देखो प्रमोटर भाई कितने स्मार्ट है, जब ये बुल रन चल रहा था ये राइट मतलब राइट इशू लेकर आ गए थे, ठीक है। और पैसा मतलब ये जुटा रहे थे यहाँ पर। तो बहुत कुछ किया है यहाँ पर इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं ये। बहुत आप कह सकते हैं कि भाई साहब इन्होंने बड़े तरीके से अपने शेयर प्राइस को बढ़ाया है, लोगों में ये दिखाकर कि कंपनी अच्छा पैसा छाप रही है। अब देखिए, 2 का पी रेशियो है। 2 का पी रेशियो कब होता है, जब कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही हो, प्रॉफिट कर रही हो, लेकिन शेयर प्राइस उसका सस्ता हो। लेकिन एक्चुअली में जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, आप देखिए इनके फाइनेंशियल देखो कंपनी के। 7 रुपये का शेयर क्वार्टरली 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू 300 350 करोड़ का। लेकिन क्या हो कि ये जो प्रॉफिट्स है, ठीक है, ये जो रेवेन्यू है, ये सही है ही नहीं। ये सारे के सारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो है वो इन्फ्लेटेड करे गए हैं यहाँ पर। जो रेवेन्यू दिखाया गया है उसका पैसा कभी आया ही नहीं कंपनी के पास। कंपनी का अगर आप कैश फ्लो देखोगे ना, तो वहीं से आपको पता चला कि भैया कैश फ्लो, कंपनी अगर रेवेन्यू कर रही है 100 करोड़ का, सॉरी प्रॉफिट कर रही है, तो कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में होना चाहिए, जो कि है ही नहीं यहाँ पर। 24 में तो और नेगेटिव चला गया। आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। और इसी को लेकर सेबी ने जब इनके खिलाफ जांच करी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि भाई साहब इन्होंने क्या क्या घोटाले। और एक डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया भी था, जब शेयर 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने तब भी कहा था कि मत फंसना, वरना बॉटम अभी भी इसका नहीं बना है। जब प्रमोटर ही यहाँ पर नहीं है, कंपनी के जो CEO है, MD है, वो ही यहाँ पर नहीं है,
तो क्या ही, अब आने वाले क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे ना, तब वो सेबी की जांच में निगरानी में होंगे, ठीक है। तब शायद इनके आप जो नंबर अब तक 300-400 करोड़ देख रहे थे रेवेन्यू के, तब वो ना देखने को मिले। तब शायद डबल डिजिट में इनके रेवेन्यू देखने को मिले। जो प्रॉफिट देख रहे थे शायद वो ना देखने को मिले, शायद वो नेगेटिव में भी देखने को मिल जाए या फिर बहुत कम देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर होगी जब इनके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे, और झटका और ज़्यादा बड़ा लगेगा यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए प्रमोटर बेच रहे हैं लगातार, और फंसे यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर ही हैं। प्रमोटर ऑलमोस्ट 50% पे थे, बेच कर आ गए 43 पर। और आपको मैं बता दूं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना भाई साहब, 2-3 साल पहले 70% की थी। 70 से 43 पर आए हैं ये। जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 10-12% पे थे, वो 43% पर आ गए प्रमोटर जितनी क्वांटिटी पर। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी खरीदी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदी गई। जो पैसा फंसा है इस कंपनी में, वो छोटे इन्वेस्टर का फंसा हुआ है, जो रिटेल इन्वेस्टर उनका फंसा हुआ है। और दिक्कत की बात यहीं पर है। अदर पार्टी 7.74% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल्स के पास भी 5.63%। एफआईएल्स का भी पैसा कह सकते हैं कि यहाँ पर फंसा हुआ है। उन्होंने भी भाई साहब यहाँ पर बड़ा कुछ किया हुआ है। आप देखिए अप्स एंड डाउन एफआईएल्स के शेयर होल्डिंग में भी देखने को मिले हैं। एक क्वार्टर में बड़ी खरीदारी करी, अगले क्वार्टर में बड़ी बिकवाली करी, बाद में और बड़ी खरीदारी करी। जब दिसंबर का आएगा शायद पता चलेगा एफआईएल्स ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी। तो दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आया नहीं है, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो कैसा आता है। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए हूँ। हालांकि प्रमोटर और ज़्यादा क्वांटिटी बेच नहीं पाएंगे यहाँ पर, प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही रहेगी। अच्छा है, सेबी की जांच के बाद पता चला कि बाद में प्रमोटर और बेचते रहे, लेकिन एटलीस्ट सेबी ने जांच करी तो प्रमोटर अब और क्वांटिटी यहाँ पर बेच नहीं पाएंगे। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफआईएल्स क्या करेंगे, छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करेंगे। अभी हर कोई बेचने की फिराक में है, खरीदारी के लिए कोई अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, या फिर बहुत कम लोग होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर कुछ ना कुछ लोग जो खरीदारी यहाँ पर अभी भी कर रहे होंगे। तो देखिए मिष्ठान फूड्स अगर आप देखोगे तो मेजर फॉल आया है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब तक क्या था ना, देखो अब तक ये था कि पंप एंड डंप होता था, कि तेज़ी आती थी, गिरावट आती थी, फिर तेज़ी आ जाती थी। लेकिन अब सिनारियो ही चेंज है। जो यहाँ पर जिसके चलते हो रहा था, ठीक है, उन्हीं को बैन कर दिया है, उन्हीं को कंपनी के पोर्ट्स वगैरह से हटा दिया गया है। तो वापस वो चीज़ सिनारियो इतना जल्दी यहाँ पर होने के चांसेस अब ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि सेबी एक्टिवली वॉच करेगा इन सारी एक्टिविटीज़ को इस कंपनी में। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट रैली आना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत तेज़ी बीच बीच में बनेगी कि यार 5% 10% का ये दौर मतलब तेज़ी बीच में दिखा देगा कभी भी, कब मैं नहीं जानता, दिखा देगा ये, लेकिन वापस गिर कर नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ पर। अभी तक मैं इतना ही कहूँगी, देखो दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना इस कंपनी में। जिस कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा हो उसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। और अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिष्ठान फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।